आज हम मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। यहाँ पर बिंदुसार व बिंबसार दोनों एक जैसे जान पड़ते हैं, परंतु बिंदुसार चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य व दुर्धरा के पुत्र थे। इनका जीवन काल 298 से 273 ईसा पूर्व तक था। बिंदुसार एक महान सम्राट के पुत्र और एक महान सम्राट के पिता थे। यूनानियों ने इन्हें अमित्रघात या अमित्रकेटस कहा, जिसका अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला। इन्हें सिंहसेन, मद्रसार तथा अज्ञात शत्रु भी कहा जाता है। बिंदुसार को काफ़ी बड़े राज्य की संपदा प्राप्त हुई। महान चाणक्य उनके समय में प्रधानमंत्री बनकर रहे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। उनके दरबार में पिंगलवास नामक एक भविष्यवक्ता था जो आजीवक संप्रदाय से संबंध रखता था। उसकी सभा में 500 सदस्य वाली मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खलनाटक था। सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राज दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। मिस्र के राजा ने डायनोसिस को राजदूत बनाकर भेजा। बिंदुसार ने दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीत लिया और मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर मगध साम्राज्य को बढ़ावा दिया। उसने मैत्रीपूर्ण व्यवहार से सीरिया के शासक एंटीयोकस से 3 वस्तुएं मांगी, जो इस प्रकार हैं: मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, सोफिस्ट, जिसे कि दार्शनिक कहा जाता है। उन्होंने सोफिस्ट को छोड़कर अन्य वस्तुएं बिंदुसार को भेज दी। उत्तर में ये कहा गया कि यूनानी विधान के अनुसार सोफिस्ट का विक्रय नहीं होता। उसके शासन में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहले विद्रोह को सुशीम ने कुचल डाला व दूसरे विद्रोह को अशोक ने कुचल डाला। इस प्रकार बिंदुसार के जीवन में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव न आया। कहा जाता है कि बिंदुसार ने अनेक शादियां की थीं तथा उसके अनेक पुत्र व पुत्रियां थीं। बिंदुसार के अंतिम दिनों में राजगद्दी के लिए उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ। आखिरकार अशोक की विजय हुई और सम्राट अशोक एक दिन राजगद्दी पर बैठा।